बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Thank you, Arham. Arham, you are still sleeping on the bed, I guess. This is not the way to take a class. Can you show me your register and pen, Arham? Okay. And where is your pen? Students, we were discussing about coordinate system. कोऑर्डिनेट सिस्टम बेटा बहुत तरीके के हैं, ठीक है। जैसे कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर को हम कार्टेशियन भी कहते हैं, और यही बेसिकली आपके पास जो है वो टॉपिक है जो हमने पढ़ना है ना। पोलर, रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन और भी बहुत सारे हैं, जैसे जीपीएस का भी मैंने बताया था, वो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है। वो आपके अर्थ में कोऑर्डिनेट्स बताता है कि आप इस टाइम कहाँ मौजूद है। ये सब के सब क्यों यूज होते हैं? किसी भी एक पॉइंट को लोकेट करने के काम आते हैं, ठीक है। और हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। पोलर के कोऑर्डिनेट्स अलग होंगे, रेक्टेंगुलर के कोऑर्डिनेट्स या कार्टेशियन के कोऑर्डिनेट्स अलग होंगे। पोलर के मैंने आपको बताया था कि रेडियस और एंगल से हम बताते हैं कि पॉइंट कहाँ पर है। और रेफरेंस पॉइंट के बारे में मैंने बताया था कि जहाँ से स्टार्ट लेंगे हम, जहाँ से चलना शुरू करेंगे हम, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, या स्टार्टिंग पॉइंट। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन की फॉर्म में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मतलब हम अब डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम की तो नॉलेज हमारे पास आ गई है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और बच्चों हमने ग्राफ भी डिस्कस किया था कि ग्राफ का क्या फ़ायदा होता है। ग्राफ किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए या समझने की आसानी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ग्राफ तरह तरह के बनते हैं, लीनियर ग्राफ भी होता है, बार ग्राफ भी होता है, पाई चार्ट भी होता है। थोड़े से आइडियाज़ लिए थे हमने और हमने देखा था किस तरीके से ग्राफ हमें हमारे डेटा को एनालाइज करने में आसानी पैदा करते हैं। एनालाइज का मतलब होता है उसमें चेंजिंग नहीं करते हम। एनालाइज का मतलब होता है समझने की कोशिश करना, एनालाइज करना। कहते हैं ना यार, सिचुएशन को एनालाइज करोगे भाई क्या मसला है। तो एनालाइज का मतलब ये नहीं होता कि हम डेटा में कोई चेंजिंग कर देते हैं। एनालाइज का मतलब होता है हम उसी डेटा को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि एक पेप्सी कंपनी अपने एरिया वाइज सेल चेक करना चाह रही है कि भाई किस एरिया में ज़्यादा सेल हुई है। बजाय इसके कि वो टेबुलर फॉर्म में डेटा देखे, उनका जो मैनेजर होगा वो एक ग्राफ में इसको डिस्कस करेगा। यानी कि हम दो एक्सिस ले लेंगे। एक्सिस का प्लूरल क्या बताया था मैंने बेटा? एक्सीज। वेरी गुड अभिया, ठीक है। तो लेट्स से एक्स एक्सिस पे, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है एक्स एक्सिस, मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा अभी और याद करवाऊंगा आप लोगों को कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या बोलते हैं और वर्टिकल एक्सिस को क्या बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। एक्स एक्सिस पे हमने लिख दी एरिया और वाई एक्सिस पे लिख दिया हम लोगों ने क्रेट्स। मिसाल के तौर पे पहला एरिया है गुलशन, फिर है क्लिफ्टन, फिर है जौहर, गुलिस्तान जौहर, और फिर है एन का मतलब है नॉर्थ नाज़िमाबाद। और वाई एक्सिस पे हमने लिखे हुए 1000, 2000, 3000। मिसाल के तौर पे एक वीक में गुलशन में इनके 1500 क्रेट सेल हुए, तो वो बार के कहाँ तक बना देंगे? 1000 और 2000 के बीच में होगा 1500, ठीक है। इसी तरीके से क्लिफ्टन के अंदर उनके 500 क्रेट सेल हुए,
तो ये वैल्यू 500 पे आ जाएगी। जौहर के अंदर उनके 2000 क्रेट जो है वो, यानी कि हम इस बार की हाइट कहाँ तक ले जाएंगे 2000 तक, इसकी ले गए 1500 तक, इसकी ले गए 500 तक। और नॉर्थ नाजाबाद में उनके लेट से 3000, नॉर्थ नाजाबाद में सबसे ज्यादा लोग पेप्सी पीते हैं, तो 3000 जो है। अब मैनेजर बड़े आराम से चेक कर सकता है कि भाई किस एरिया के अंदर ज्यादा सेल होती है हमारी। मैनेजर क्या करेगा, सप्लाई वालों को कहेगा, सप्लाई एक डिपार्टमेंट होता है ना, सप्लाई का मतलब सेल नहीं होता, सप्लाई क्या करते हैं, वो एरियाज में कोल्ड ड्रिंक सप्लाई करते हैं, वो क्लिफ्टन में सप्लाई कम भेजेगा और नॉर्थ नाजमाबाद में ज्यादा भेजेगा। हो सकता है ये 3000 से भी ज्यादा होती, लेकिन वहां पर क्रेट्स खत्म हो गए, इसलिए सिर्फ 3000 हुई। तो वो नेक्स्ट वीक क्या करेगा, नॉर्थ नाजमाबाद में ज्यादा क्रेट्स भेजेगा और क्लिफ्टन के अंदर क्रेट्स क्या करेगा, कम भेजेगा। तो ना आ रही है बच्चों ये बात, एनालाइज करने में आसानी हो गई और एनालाइज करके डिसीजन भी लेने में आसानी हो गई। तो ग्राफ हमारे इस काम आते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोई से भी कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ बेटा एक अलग चीज है, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक अलग चीज है। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट लोकेट करते हैं। जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है बेटा, हमारे पास वो दो एक्सिस से मिलके बनता है। एक होता है एक्स एक्सिस, जिसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं, और एक होता है वर्टिकल एक्सिस, जिसको हम वाई एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, जहां पे ये दोनों स्टार्ट होंगे, जहां पर ये दोनों मीट करेंगे, इस पॉइंट को हम ओ बोलते हैं। नॉर्मली इस पॉइंट का नाम होता है ओ, और इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अगर पॉइंट ऑफ ओरिजिन से हम राइट साइड पे जाएंगे तो यहाँ पर होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर पॉइंट ऑफ ओरिजिन से हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, और नेगेटिव के लिए हम एक्स पे क्या लगा देंगे बच्चों, बार। ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस कैसे शो करेंगे, हम बार लगा देंगे, यानी कि इसमें हमें राइट पे मूव करना होगा, इसमें हमें लेफ्ट पे मूव करना होगा। इसी तरीके से अगर हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ऊपर की साइड जा रहे हैं, वर्टिकली मूव करने का मतलब है वाई एक्सिस पे चल रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टली मूव करने का मतलब है एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं। हॉरिजॉन्टली दो तरीके से मूव कर सकते हैं, राइट या लेफ्ट, और वर्टिकली दो तरीके से मूव कर सकते हैं, अप या डाउन। ठीक है, अगर हम एक्स एक्सिस की, मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, और हॉरिजॉन्टली हम दो तरीके से मूव कर सकते हैं, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड। अगर राइट साइड जाएंगे तो ये होगा हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसी तरीके से वर्टिकल एक्सिस पे भी हम दो तरीके से मूव कर सकते हैं, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस वर्टिकल होता है, तो या तो अप जाएंगे, अगर अप साइड जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव वाई, और अगर डाउन साइड जाएंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव वाई। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में चार क्वाड्रेंट बनते हैं बच्चों। कितने क्वाड्रेंट बनते हैं, चार। क्वार्टर का मतलब पता है ना क्या होता है, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। क्वार्टर का मतलब होता है कि आप एक चीज के 4 पार्ट कर दें तो इसको बोलते हैं क्वार्टर। हाफ का मतलब होता है एक चीज के दो हिस्से कर दें आप। आपको मैंने केक दिया और आपने उसके दो हिस्से कर दिए तो इसको कहेंगे ये हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है ना। इसी तरीके से अच्छा, केक की बात सुन के देखो अभिया कैसे खुश हो गए, अभिया का दिल कर रहा है केक खाने के लिए। अभिया किसी का बर्थडे आ रहा है तो फिर केक खाने को मिलेगा। आप ही का आ रहा है, वेरी गुड। कब है भाई, अच्छा चले गया, आज है। अरे हैप्पी बर्थडे अभिया, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मे अल्लाह ऑलवेज कीप यू ब्लेस्ड। और इसी केक के जो अभिया आज कट करेंगी, अगर चार हिस्सेदार हों तो उसके चार पार्ट्स कर देंगे, और हर पार्ट को बच्चों हम कहेंगे क्वार्टर। क्या कहेंगे हम, क्वार्टर। तो अगर आप गौर करो, इन दो एक्सिस ने मिलके हमारे पेज के कितने हिस्से कर दिए। हमारे पास एक पेज था, सिंपल पेज, उस पेज पे हमने जब एक्सिस ड्रॉ किए तो इसके चार हिस्से हो गए, ऐसा ही है ना। इसलिए इन पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये होता है बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। क्लॉक कैसे मूव करती है, इस डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है रिवर्स डायरेक्शन में हम मूव करेंगे। ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट हमारे पास होगा सेकंड क्वाड्रेंट,
फिर नीचे आ जाए तो ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको नोट डाउन कर लो अपने पास। असरा कुछ पूछ रही है? जी असरा बेटा पूछिए, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। सर ये हमें अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन का सिस्टम मतलब उसका ग्राफ बता रहे हैं आप? जी जी, कार्टेशियन में हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस होते हैं। ये अलग होते हैं और ग्राफ अलग होता है? इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम ग्राफ भी बनाएंगे। अभी अभी ओके ग्राफ नहीं ओके बनाया, अभी तो हम कोऑर्डिनेट ओके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ओके सिस्टम को पढ़ रहे हैं, फिर उसको ग्राफ बनाने में भी यूज करेंगे। ठीक है सर? जी। जी, ये हमारे पास बन गए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के 4 क्वाड्रेंट। इनको क्या क्या नाम होते हैं? ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फिक्स है बेटा। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा इसको फर्स्ट बोल दे, इसको सेकंड बोल दे, ऐसा नहीं होगा। ये वाला हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अब जब इसके अंदर हम लोग पॉइंट लोकेट करना शुरू करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम क्या करते हैं? पॉइंट लोकेट करते हैं। तो बच्चों पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, हर पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे। लेट्स से एक पॉइंट है पी, इस पी के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे हमेशा। पहला कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा कोऑर्डिनेट होगा वाई कोऑर्डिनेट। मैंने इसका भी आपको बताया था कि एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ये चाहो तो लिख लो अपने पास, क्विज में आ सकता है सवाल। जब कभी क्विज होगा तो ये सवाल पूछा जा सकता है। ऑर्डिनेट, ORDINATE, ऑर्डिनेट। ठीक है? अब मिसाल के तौर पे ये पॉइंट पी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता, अगर पॉइंट पी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता, तो इसके लिए हम जाने के लिए एक्स पे पहले कहाँ मूव करते? राइट पे या लेफ्ट पे? हम राइट पे मूव करते, और राइट के ऊपर एक्स क्या होता है? पॉजिटिव। देख रहे हो? लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव होता है ना, राइट साइड पे अगर जाएंगे तो एक्स पॉजिटिव है, यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। और इस पे जाने के लिए वाई पे कहाँ मूव करेंगे? अप मूव करेंगे, डाउन मूव करेंगे। इसका मतलब है इसका वाई भी पॉजिटिव होगा। समझ में आई बात? इसका मतलब if a point is in first quadrant, if a point is in first quadrant, then its x coordinate will be positive and y coordinate will be positive. अब आपको समझ में आ रहा होगा हमने इनको क्वाड्रेंट्स को अलग अलग क्यों पढ़ा है। अगर यही पॉइंट बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता, तो इसके लिए इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको एक्स पर राइट जाते या लेफ्ट जाते? लेफ्ट जाते। और लेफ्ट पर देखो हमारे पास एक्स क्या होता है बच्चों? नेगेटिव। इट मीन इस पॉइंट का एक्स होता नेगेटिव, जो भी उसकी वैल्यू होती, 2 होती, 3 होती, 4 होती, होगी नेगेटिव। ठीक है? और इसका वाई क्या होगा? क्योंकि ऊपर की तरफ गए तो वाई तो पॉजिटिव ही होगा। सही है? अब अगर बच्चों यही पॉइंट होता थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि यहाँ पर, तो आप इस पे एक्स पर भी नेगेटिव चलेंगे और वाई पे भी डाउन आएंगे, इसका मतलब वाई पे भी नेगेटिव चलेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। मैं फिर रिपीट कर दूं, हर पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हर पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। क्योंकि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास कौन कौन से कोऑर्डिनेट होते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि हम राइट पे चलेंगे और अप साइड चलेंगे। अगर एक्स राइट पे हो तो पॉजिटिव होता है और वाई अप साइड हो तो पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम राइट नहीं बल्कि कहाँ जाएंगे? लेफ्ट साइड, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेफ्ट साइड। इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेफ्ट साइड मूव करेंगे और वाई एक्सिस पे अप साइड मूव करेंगे। इसका मतलब इसका एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा, क्योंकि हम लेफ्ट मूव हुए हैं और डाउन मूव हुए हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों क्या होगा? हलीमा बेटा एक मिनट में आपकी बात का जवाब देता हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ये पॉइंट होगा तो अब बताओ एक्स क्या होगा? अभी हाँ बताएगी। एक्स के लिए हम राइट मूव करते हैं तो एक्स क्या होता है? पॉजिटिव।
इसका मतलब है x पॉजिटिव होगा, लेकिन y के लिए हम नीचे मूव करेंगे और y नीचे क्या होता है, नेगेटिव। इसका मतलब है इसका y क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, अब हम देख लेते हैं हलीमा क्या कह रही है। जी हलीमा बेटा पूछिए। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन। सर मुझे ये पूछना था कि जो आपने बोला सेकंड वाला होगा, सेकंड वाले में x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि हम जी जी लेफ्ट की तरफ। जी जी, x नेगेटिव है क्योंकि लेफ्ट मूव हुए हैं और y पॉजिटिव है क्योंकि अप मूव हुए हैं। x का ओके देखना होगा तो राइट और लेफ्ट देखा जाएगा, राइट है तो पॉजिटिव, लेफ्ट है तो नेगेटिव। और जब y के बारे में देखेंगे तो अप एंड डाउन देखा जाएगा, क्योंकि y वर्टिकल एक्सिस होता है। अगर अप हुआ ओके तो पॉजिटिव और डाउन हुआ तो नेगेटिव। इजी। ओके, थैंक यू सर। आई होप ये सबको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ और आपको मुझे बताना है कि सर ये कौन से क्वाड्रेंट में। एक मैं एग्जांपल के तौर पे आपको करवा दूंगा। मिसाल के तौर पे कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, वो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। ए बी सी डी, अभी तो आप नहीं बता सकते ये कहाँ पर है, जब मैं इनके कोऑर्डिनेट्स बताऊंगा तब आप बताओगे ये कहाँ पर है। जी भाई, अगर हम बच्चों पहले पॉइंट को देखें तो उसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। इसका मतलब है x पर चलेंगे हम 2 स्टेप्स और y पर चलेंगे हम 1 2 3 4 5 स्टेप्स, तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे x2 और y5, यानी कि ये हो जाएगा 2,5। ये हो गया पॉइंट ए। अब बताओ कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में, ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बता दिया। आपको ये पॉइंट्स चलकर नहीं बताने, आप सिर्फ इनको देखकर बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में होंगे। क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। हर पॉइंट के बेटा दो कोऑर्डिनेट गिवन है, पहला वाला है एक्स, ये ऑब्वियस है कि पहला वाला एक्स है और दूसरा वाला वाई है, ये बात ऑब्वियस है। ठीक है, अब मुझे बताओ जो पॉइंट बी है उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। असरा बताना चाह रही हैं, वन बाय वन देखेंगे। अभी भी बताना चाह रही हैं, अभी मैं थोड़ी देर में पूछूंगा आपसे। जी असरा बेटा बताइए। सर ये हमने 6th क्लास में भी किया था, मिस फाइफना में करवाया था। ये आता है थोड़ा सा, मुझे भी आता है। मैं बताऊं बी वाला? जी बी जी वाला बिल्कुल बताइए। एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो एक्स में भी थर्ड में आएगा जी। एक्स थर्ड में आएगा और वाई फोर्थ में। वो ठीक है, क्वाड्रेंट कौन सा होगा, ये पॉइंट यहाँ पर होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, ये बताइए क्वाड्रेंट कौन सा फर्स्ट होगा। क्वाड्रेंट होगा आई थिंक। वेरी गुड, शाबाश, इसका क्वाड्रेंट फर्स्ट होगा। ठीक है, 3 और 4 बिल्कुल सही बताया कि हम एक्स के लिए 3 स्टेप्स चलेंगे, वाई के लिए 4 स्टेप्स चलेंगे, लेकिन हमें क्वाड्रेंट कौन सा मिलेगा, हमें बस ये देखना है। ठीक है, जी हलीमा पूछिए बेटा। सर मुझे ये नहीं समझ आया, ये जो आपने ABCD लाइक वो लिखा है, ये मुझे नहीं आया समझ। अच्छा बेटा मैं समझा देता हूँ, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा हमारे पास जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना, उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं। जो भी हमें पॉइंट इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया जाएगा, पी दे दें, क्यू दे दें, आर दे दें, उसका नाम तो ऐसे होगा, लेकिन उसके कोऑर्डिनेट्स बताए होंगे साथ में। एक होगा एक्स कोऑर्डिनेट और एक होगा वाई कोऑर्डिनेट। एक्स का मतलब हम एक्स कितना चलेंगे, अगर एक्स पॉजिटिव है तो राइट साइड जाएंगे, अगर एक्स नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड जाएंगे। जी वाई का मतलब वाई पर कितना चलेंगे, अगर वाई पॉजिटिव है इसका मतलब है अप साइड जाना है और वाई नेगेटिव इसका मतलब है डाउन साइड जाना है। दोनों को साथ साथ चलना है हमें, एक्स और वाई दोनों को मिलाकर पॉइंट बनता है। पॉइंट कभी भी एक्स या वाई से नहीं बनता बेटा, दोनों को यस मिलाकर बनता है। ठीक है बेटा, ओके अब जैसे हमारे पास पॉइंट सी है,
उसमें x नेगेटिव का मतलब हम x पे कहाँ पर जाएंगे, नेगेटिव साइड पे, और y जी नेगेटिव का मतलब है जाएंगे डाउन साइड पे। अब बताओ ये और ये लाइन आपस में कहाँ मिलेगी, यहाँ पर। तो ये कौन सा जी क्वाड्रेंट हो गया, इसका मतलब है पॉइंट सी कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट का नाम हमने रखा था फर्स्ट क्वाड्रेंट, जी ये था सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड जी क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मुझे बताओ पॉइंट सी कौन से क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है। थर्ड क्वाड्रेंट। वेरी गुड, समझ में आया अब। जी अभी हम पॉइंट को लोकेट नहीं कर रहे, अभी हम देख रहे हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में। जब हमारे पास ग्रिड्स होंगे बने हुए, तब हम इसको आराम से फिर लोकेट भी कर ओके। सकते हैं। ये राबिया नदीम, ठीक है जी। अब मुझे कोई एक बच्चा बता दे कि डी कौन से क्वाड्रेंट में, चैट में लिख के बता सकते हो आप लोग, डी के मुतालिक जो भी बताना चाह रहा है वो। हाँ वेरी गुड, उसामा ने बता दिया। हाँ डी जो है वो उसामा ने बता दिया कौन से क्वाड्रेंट में। और कोई बच्चा बताए, पूरी आप भी बता सकती हैं, लिख कर बता दें, चैट में बता दें। पूरिया ने बता दिया, ठीक है। और पॉइंट डी की बात कर रहा हूँ मैं। अबीहा ने सेकंड बताया। अबीहा दोबारा गौर से देखो, असरा ने बताया सेकंड, गौर से देखो, पॉइंट डी की बात हो रही है। डी का एक्स क्या है। अच्छा मैं आप लोगों की आसानी के लिए एक चीज लिख देता हूँ, एक चीज लिख देता हूँ, अब तो बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर एक्स वैल्यू पॉजिटिव होती है, वाई वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। यहाँ पर एक्स वैल्यू नेगेटिव होती है और वाई वैल्यू पॉजिटिव होती है। यहाँ पर एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। और यहाँ पर एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। अब चेक करो, अब बताओ पॉइंट डी कहाँ पर है। अब तो आसान हो गया भाई, अब तो बताओ। अब तो जिंदगी बहुत आसान हो गई है। अभी यार इंटरनेट से, टेक्नोलॉजी से, जूम से, ऑनलाइन क्लासेस से जिंदगी बहुत आसान हो गई है। असरा ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया, वेरी गुड असरा। लो भाई अभी हाँ, बी नहीं, मैं डी की बात कर रहा हूँ अभी, डी। उसामा ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, उसामा ने पहले ही सही जवाब दे दिया था। थर्ड नहीं है अभी, फोर है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। देखो डी का, देखो एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। ऐसा कहाँ पर होता है कि एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव हो, वो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, इसलिए कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब समझ में आया अभी। हाँ अब मुझे बताओ पॉइंट ई कहाँ पर है, पॉइंट ई कहाँ पर है। चैट में लिख कर बताएं, मैं फिर उसामा भाई ने जवाब दे दिया है, उसामा जबरदस्त। और बताएं उसामा, वैसे आप अपने सवाल को दोबारा देखो। ई, ई मैं बता रहा हूँ दोबारा देख लो भाई। ई, ई के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ई है -4 और 2। अब बताओ कहाँ पर है ये, दोबारा से देखो। सी नहीं बेटा, ई। हाँ सी सही बताया आपने, ई की बात हो रही है, पॉइंट ई, ये लास्ट वाले पॉइंट की बात हो रही है। गौर से देखो, इसका एक्स है नेगेटिव, वाई है पॉजिटिव। वेरी गुड हलीमा, वेरी गुड। अबीहा को समझ में नहीं आ रहा शायद। अच्छा दिख नहीं रहा। हाँ, अब दिख रहा है, एक्स -4 और वाई 2 है। अब तो दिख रहा है ना। अब देखो ये एक्स नेगेटिव, और भाई मैंने एक बात क्लियर कर दी कि जो पहला होता है ये होता है एक्स, और दूसरा होता है वाई। -4 का मतलब है एक्स -4 है, और 2 का मतलब है वाई 2 है। ठीक है। अब मुझे बताओ कहाँ पर एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव। वेरी गुड अभिया, शाबाश। असरा ने भी सही जवाब दे दिया। उसामा आप बताएं, उसामा साहब जल्दी से लिखकर बताएं कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये ई।
उसामा साहब बहुत फ्रीक्वेंट आंसर दे रहे हैं। हाँ उसामा सेकंड में, वेरी गुड। हुसैन ने जवाब सही दिया है। उसामा आप बताओ ना बेटा। x4y2 नहीं है बेटा, x-4 है, x-4 लिखा हुआ है उसामा, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। नेक्स्ट क्लास जो होगी ना, मैं उसमें इसी की प्रैक्टिस कराऊंगा बच्चों आप लोगों को, और साथ में हम देखेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी क्वाड्रेंट में ना हो। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी क्वाड्रेंट में ना हो? बिल्कुल हो सकता है। क्या पता वाई एक्सिस पे कहीं लिखा हुआ हो, क्या पता एक्स एक्सिस पे कहीं लिखा हो। अब यहाँ पर हमें तो पता नहीं है कि फर्स्ट में या फोर्थ में, तो उसके कोऑर्डिनेट्स किस तरह के हो गए हम वो भी देखेंगे। पॉइंट ऑफ ओरिजिन के पास होगा तो वो भी देखेंगे कैसा होता है। फिर हम पॉइंट्स को ग्रिड्स बना के फिल करना शुरू कर देंगे और फिर उसके ग्राफ भी बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा स्लो एंड स्टेडी चलेंगे ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों में ग्राफ आगे बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट क्लासेस में इसको अच्छे से आप लोगों ने समझना है। हलीमा कुछ पूछ रही है? जी हलीमा। सर मुझे सब समझ आ गया मैथ का ये। आ गया? कोऑर्डिनेट समझ में आ गए? क्वाड्रेंट जी समझ सर। में आ गए? 4 क्वाड्रेंट, ओके। सर ग्राफ इंटरेस्टिंग है, मुझे मजा आ रहा है पढ़ने में। जी जी बेटा, आगे अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे तो और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अबिहा क्या कहना चाह रही हैं भाई? अबिहा से भी पूछ लेते हैं। अबिहा ने भी रेज हैंड किया, कुछ नहीं कहना चाह रही हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव अ Q&A सेशन। वो बच्चे जिनको कुछ पूछना है वो अनम्यूट कर सकते हैं, मैं अलाउ कर रहा हूँ, और वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर मुझे पता है इसका आंसर, लेकिन मैं आपको आंसर कैसे दूं? कौन कह रहे हैं भाई? राबिया? यस सर। राबिया आप चैट पे लिखकर भी बता सकती हो या फिर रेज हैंड कर सकती हो। आप देखोगे आपके पास रेज हैंड का ऑप्शन आ रहा होगा। यस। यहाँ पर पार्टिसिपेंट लिख के होते हैं ना, वहां पर रेज हैंड ऑप्शन होता है। आप उस पर क्लिक करो जरा, अभी मेरे पास रेज हैंड हुआ आ जाएगा आपका। ओके सर। रेज हैंड पे क्लिक करो तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि राबिया रेज द हैंड, तो फिर मुझे पता चल जाएगा राबिया या तो आंसर देना चाह रही हैं या कुछ पूछना चाह रही हैं। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। और कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें इससे रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड? जैसे अभी राबिया ने पूछा, वेरी गुड राबिया बेटा। सबसे अच्छा इंसान वो होता है जिसको अगर कोई चीज नहीं आती तो वो पूछ लेता है कि इसको कैसे करते हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें एक दिखा रहे एक बंदे की उंगली नहीं है, एक दिखा रहे एक बंदे का पैर नहीं है, एक की आंख को कुछ नुकसान हो गया, और फिर उन्होंने सबकी स्टोरी बताई कि ये लोग किसी न किसी फैक्ट्री में या किसी जगह पे काम करते थे, इनको मशीन चलाना नहीं आती थी और उन्होंने पूछा नहीं कैसे चलाते हैं और वो ऐसे ही काम करने लग गए। तो बजाय इसके कि हम अपना नुकसान करें, पूछने में कोई शेम हमें फील नहीं होना चाहिए। ओके, जब भी हमें कोई चीज नहीं आती है ना बच्चों, बजाय इसके कि आप उसको खुद ही अपना ध्यान लगाना शुरू कर दें, उसको पूछ लें, क्योंकि ना पूछना जो है ना वो नुकसानदेह हो सकता है। वो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों से शेयर भी करूँ। होमवर्क में मैं शेयर करूंगा, वो जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, इसके अलावा अपना होमवर्क सेक्शन देखते रहिएगा और टेस्ट सेक्शन भी देखते रहिएगा। अभी तो कोई होमवर्क और टेस्ट में अनाउंस नहीं कर रहा, इससे कुछ क्वेश्चंस हो जाए तो फिर मैं होमवर्क भी दूंगा और इंशाल्लाह क्विज भी रखेंगे। ठीक है, अगर से कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो बच्चों पूछ लीजिए। सी के बारे में किसी ने नहीं बताया, सी कौन से क्वाड्रेंट में? अब आप सब लोग जरा चैट पे लिख के मुझे बताओ ताकि मुझे पता चल जाए सब लोग इजीली यूज कर पा रहे हैं हमारा जूम सॉफ्टवेयर। सामा मैं सी का पूछ रहा हूँ बेटा। सी, पॉइंट सी जो है, ये पॉइंट सी, इसके कोऑर्डिनेट्स देखो और बताओ वो कहाँ पर है। मोहम्मद हुसैन ने जवाब दिया है, वेरी गुड मोहम्मद हुसैन, वेरी गुड असरा, वेरी गुड हुरिया, शाबाश, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। इसका मतलब है भाई समझ में आ रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आता था भाई, आप लोगों को कैसा आ रहा है? आप लोग क्या नाश्ता लग रहा है, नाश्ता अच्छा करते हैं आप लोग? मुझे घर वाले नाश्ता नहीं देते।
अच्छा, आप भी नहीं करते। आपने तो केक खाया है अभी, हाँ, आपका तो बर्थडे है आज। अच्छा, नहीं खाया है केक। अच्छा, तो हाँ, अच्छी बात है ना, अवॉइड करें। अभी तो बाहर पता नहीं कैसी चीजें मिल रही हैं, अभी तो पेंडेमिक चल रहा है। अच्छा, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, लेफ्ट ऑफ एक्स नेगेटिव, और अब थर्ड जाएंगे तो वाई पॉजिटिव। मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा बच्चों, कोई घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्लास में ये सारी बातें मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा जो मैंने अभी बताई, और फिर से पॉइंट्स को हम लोकेट करना शुरू करेंगे। और उसमें फिर हम कुछ नए तरह के क्वेश्चन भी देखेंगे, जिसके अंदर हो सकता है कि किसी भी क्वाड्रेंट में ना हो, किसी एक्सिस पे आ रहा हो, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे अगर पॉइंट आए तो उसकी क्या पहचान होती है, हम वो भी देखेंगे। ठीक है, और फिर हम लीनियर ग्राफ बनाना शुरू करेंगे, और ग्राफ को फिर स्टडी करना शुरू करेंगे। लेकिन मुझे अभी, हाँ, आपको मैंने बताया ना आपने क्या करना है, मुझे कुछ सेंड करना है। ठीक है, आप प्लीज मुझे वो सेंड कर दीजिएगा आज। ठीक है बेटा, चलो, आप लोग का मीटिंग टाइम ऑलमोस्ट एंड है। अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो हम अपनी क्लास एंड करते हैं। ठीक है, एंड जुम्मा मुबारक टू ऑल ऑफ यू। रिमेंबर मी एंड ऑल इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज।